सोचिए इस सत्य में केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया में और अपने घर के बच्चों को आपसे ही अनुचित हमारी संस्कृति में जिला अध्यक्ष निर्वहिंचाल्सिंदिगा మనం చేస్తాం। भोंगीर लोकसभा का प्रवास मेरा प्रारंभ हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आज 8 साल पूरा कर और ये 8 साल के कार्यकाल में भारत के ये यशस्वी यात्रा में पूरे भारत से हर कोई अपना योगदान दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारतवर्ष में हो, तब तेलंगाना में भी आने वाले 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन को ध्यान में लेते हुए कुछ फोकस पार्लियामेंट्री एरिया में हमारा प्रवास रहेगा। भुवनगिरी या भोंगीर एक ऐसी ही लोकसभा है जिसमें हम प्रवास करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, देश की सुरक्षा नीति, विदेश नीति को आज पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी को एक अलग प्रभाव से लोग देखते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हुआ है। देश आर्थिक गतिविधियों में भी काफ़ी बड़ा है और जो क्राइसिस आया था पूरे विश्व में, पैंडेमिक महामारी, उसमें भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत बाकी विकसित देशों की कंपेयर में बहुत जल्दी इस क्राइसिस का सामना करके फिर से अपनी गति में लगा है। वैसे में जब तेलंगाना के चुनाव आ रहे हैं और तेलंगाना का जब जनरल इलेक्शन आएगा तो आने टेक्नोलॉजी की मदद से एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसका उदाहरण आदरणीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने पूरे देश को दिया है। वैसे ही एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट यहाँ जल्द से जल्द स्थापित हो, इस दिशा में हम सब काम करेंगे। और हम सब ये जानते हैं कि तेलंगाना की संस्कृति
हमेशा आदरणीय रही है, सम्मानीय रही है। और ऐसे समय में जब तेलंगाना की संस्कृति का भी अपमान हो, ऐसा उस संस्कृति का मुखिया ने जो वर्तन किया है, क्योंकि एक तरीके से कटसी बोलते हैं जिसे हम, और वो भी एक मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी राज्य की विजिट करते हैं तब ये प्रमुख पद के होते के नाते मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि उनका वेलकम करें। लेकिन एक एरोगेंट मुख्यमंत्री इस देश ने देखा है, तेलंगाना की जनता ने देखा है, और इसके कारण तेलंगाना की जनता आहत भी हुई है। तेलंगाना की जनता आज बहुत दुखी भी है ऐसे व्यवहार से जो प्रधानमंत्री के प्रति हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वो उनको भी शोभा नहीं देता है और तेलंगाना की संस्कृति को भी शोभा नहीं देता है। एक तरीके से तेलंगाना की संस्कृति का भी वो अपमान कर रहे हैं। तो ये जनता के जनमानस तक ये बात पहुंची है, और जो फैमिली ओरिएंटेड केवल ये गवर्नमेंट चलती है, करप्शन का माहौल है, ऐसे में तेलंगाना की जनता परिवर्तन की दिशा में चल रही है। तब हम इस क्षेत्र में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पूरी ताकत के साथ मैदान में लेकर जाएंगे और जन जन तक इस सरकार की जो खामियां है उसे जनता तक पहुंचाएंगे, और हमारी भारत सरकार की हर खूबी हम जनता तक पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में इस तेलंगाना के स्टेट में डबल इंजन की सरकार कैसे स्थापित हो, उस दिशा में हम काम करेंगे।